2 दिन बाद राधिका की शादी थी, लेकिन वो सिर्फ एक बात पकड़ कर बैठी थी कि उसे दहेज में सोने की वॉशिंग मशीन चाहिए, वरना वो शादी नहीं करेगी। राधिका बेटा, ये कैसी पागलों जैसी जिद करके बैठी है तू? अरे क्यों बेचारी को डांट रही हो? बेचारी हमारी इकलौती औलाद है। बेटिया तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए सोने की वॉशिंग मशीन जरूर ले आएंगे। राधिका के पिता उसी वक्त उठे और अपने सारे खेत उन्होंने बेच दिए। जो भी पैसे थे वो लेकर बाजार में इधर उधर सोने की वॉशिंग मशीन ढूंढने लगे, लेकिन किसी भी दुकान पर सोने की वॉशिंग मशीन नहीं मिली। तभी एक लालची व्यापारी ने उसे भांप लिया। अरे भाई साहब इधर आओ, क्यों इतना परेशान हो? क्या चाहिए आपको? हमको बेटी को दहेज में देने के लिए एक सोने की वॉशिंग मशीन लेनी है। पूरी मार्केट छान मारी, लेकिन कोई सोने की वॉशिंग मशीन बेच ही नहीं रहा है। लगता है इसका ऊपर वाला माला खाली है। इसे बेवकूफ बना देता हूँ और ढेर सारे पैसे कमा लेता हूँ। अरे क्या सोचने लगे चाचा? पैसे जमा कर दो, 2 दिन बाद तुम मुझसे सोने की वॉशिंग मशीन ले जाना। अब राधिका के पिता को थोड़ी शांति मिली। उसने पैसे जमा कर दिए और खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। इधर इस दुकान वाले चाचा ने एक लोहे की वॉशिंग मशीन के ऊपर गोल्डन का कलर चढ़वा दिया और उसे 2 दिन बाद वॉशिंग मशीन दे भी दी। 2 दिन बाद ही राधिका की शादी थी, तो वो बहुत ही खुशी खुशी सोने की वॉशिंग मशीन लेकर, जो कि असल में लोहे की थी, अपने ससुराल चली गई। उसके ससुराल के गांव में किसी के पास वॉशिंग मशीन नहीं थी, लेकिन राधिका ने अपनी वॉशिंग मशीन को ससुराल के बाहर रखा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, सुनो सुनो गांव वालों सुनो, तुम लोगों को दूसरों के घरों में दहेज देखने का ज्यादा ही शौक रहता है ना? आओ देखो मैं क्या लेकर आई हूँ अपने मायके से। मेरे बाप ने मुझे दहेज में सोने की वॉशिंग मशीन दी है, सोने की। तुम लोगों ने तो जिंदगी में प्लास्टिक की भी वॉशिंग मशीन नहीं देखी होगी, है ना? राधिका की बात सुनकर वॉशिंग मशीन देखने पूरा गांव इकट्ठा हो गया। थोड़ी देर बाद उसके सास ससुर और पति विनोद ने उसे घर के अंदर बुला लिया। राधिका, अपनी सोने की वॉशिंग मशीन देखकर पूरे गांव वाले हमसे जल रहे हैं। जिसे जलना है जलने दो, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है गांव वालों को जलाकर। राधिका के ससुराल वाले भी थोड़े बुद्धू थे। सोने की वॉशिंग मशीन के चक्कर में विनोद भी इतना पागल हो गया कि अगले दिन वो अपने ऑफिस लंच टाइम पर पहुंचा। उसके बॉस ने उसे हड़का दिया। विनोद, तुमने मुझसे अपनी शादी के लिए 5 दिन की छुट्टी मांगी थी, लेकिन मैंने तुम्हें 7 दिन की छुट्टी दी, फिर भी तुम लंच टाइम पर आ रहे हो। पता है कितना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट लटका हुआ है तुम्हारी वजह से। अगर काम करने का मन ना हो तो बता दो। अबे बुड्ढे, इतना बड़ा क्यों रहा है? मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, समझा? तुझे पता है मेरे पास सोने की वॉशिंग मशीन है। अगर मैं उसे बेच दूं ना, तो तेरी ये 2 कौड़ी की कंपनी चुटकी बजाते ही खरीद लूंगा और तुझे पियोन रखूंगा। नहीं करना मुझे तेरे यहाँ काम। विनोद उस नकली सोने की वॉशिंग मशीन के चक्कर में अपनी नौकरी पर लात मारकर चलाया। तो अभी तक उस नकली सोने की वॉशिंग मशीन के जरिए राधिका के माता पिता का घर बर्बाद हुआ, उनके सारे खेत बिक गए। वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल वालों का भी नुकसान हुआ। विनोद की नौकरी चली गई, लेकिन ये सिलसिला अभी यही नहीं थमा। करीब आधी रात में एक चोर उनके घर के अंदर घुस गया। किसी तरह एक बार ये सोने की वॉशिंग मशीन मेरे हाथ लग गई ना, फिर जिंदगी भर मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मैं चोरी करना भी बंद कर दूंगा, बता रहा हूँ। राधिका के ससुराल वाले खर्राटे मारकर सो रहे थे। इस बात का फायदा उठाकर चोर ने सोने की वॉशिंग मशीन चुपके से चुरा ली और वहाँ से भाग गया। चोरी के बिजनेस में भी इतनी लंबी ग्रोथ हो सकती है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। चल बेटा, निकलने से लेकर। हे राम, ये सब क्या हो गया? सोने की वॉशिंग मशीन के चक्कर में मैंने अपनी नौकरी पर लात मार दी थी। अब क्या होगा? सर पर हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, जल्दी चलिए पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। राधिका और विनोद तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को सारी बात बताई। ठीक है, मैंने आप लोगों की रिपोर्ट लिख ली है। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपकी सोने की वॉशिंग मशीन मिल जाए। ठीक है, अभी जाओ यहाँ से। विनोद और राधिका घर वापस आ गए। रात में जब थाने से सभी पुलिस वाले घर चले गए, तब वो पुलिस वाला, मेरी बीवी मुझसे बहुत दिनों से कह रही थी कि वॉशिंग मशीन चाहिए। मैं उसे हर बार मना कर देता था, लेकिन इस बार मैं अपनी बीवी को ये सोने की वॉशिंग मशीन ढूंढकर गिफ्ट कर देता हूँ, जिससे मेरी बीवी मुझसे बहुत खुश हो लेगी। अब उस पुलिस वाले ने सभी हवलदारों को हर नाके हर गली में तैनात कर दिया।
उसने खुद भी दिन रात मेहनत की, यहाँ तक कि वो रातों में घर तक नहीं जाता था। और उसका परिणाम ये रहा कि कुछ ही दिनों में उसने उस चोर को सोने की वॉशिंग मशीन के साथ धर दबोचा। पुलिस वाले ने चोर को सलाखों के अंदर डाल दिया और सोने की वॉशिंग मशीन लेकर स्टेशन के बाहर आ गया। लेकिन चुपके से एक न्यूज रिपोर्टर उस पुलिस वाले को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। अब ये सोने की वॉशिंग मशीन मैं सरकार के हवाले नहीं बल्कि अपनी बीवी के हवाले करूंगा। इस मशीन को मैं अपने घर ले जाता हूँ, किसी को रातों रात खबर नहीं लगेगी। उस पुलिस वाले ने वो सोने की वॉशिंग मशीन अपनी गाड़ी में रखी और वहाँ से चला गया। ये पुलिस वाला तो उस चोर से भी बड़ा चोर निकला। कल ये खबर पूरे शहर में सनसनी फैला देगी। राधिका और उसके ससुराल वाले उस वॉशिंग मशीन को लेकर अभी भी बहुत परेशान थे, लेकिन पुलिस वाले ने वो मशीन राधिका को न देकर अपने घर लेकर चला गया। लेकिन अगली सुबह जब वो लोग सोकर उठे तो टीवी पर एक न्यूज चल रही थी। डीजीपी साहब भी वो खबर टीवी में देख रहे थे। जब पुलिस वाले ही सबसे बड़े चोर बन जाएं, तब हम इंसान भला उनसे क्या उम्मीद करेंगे। ये वीडियो देखिए, गांव में किसी की सोने की वॉशिंग मशीन चोरी हो गई थी। उन बेचारों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस वाले ने चोर को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन वो मशीन ये इंस्पेक्टर अपने ही घर लेकर चला गया। इस पुलिस वाले को पुलिस महकमे में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर डीजीपी साहब को बहुत गुस्सा आया और उसे पुलिस की नौकरी से बर्खास्त कर दिया। अब तक उस नकली वॉशिंग मशीन की वजह से राधिका के मायके वाले, राधिका के ससुराल वाले तो बर्बाद हुए, वो चोर और पुलिस वाला भी बर्बाद हो गया। नौकरी जाने के बाद पुलिस वाले की बीवी बहुत परेशान हो गई। ये जानकर उसका पिता उसके मायके आया। उसका बाप कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने वो वॉशिंग मशीन राधिका के बाप को चूना लगाकर बेची थी। अरे बिटिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वॉशिंग मशीन तो जानी पहचानी लग रही है। ये वॉशिंग मशीन तो वही है जो मैंने उस लड़की के बाप को बेची थी। आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है। चंद पैसों के लालच में मेरी वजह से न जाने कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए। उसी वक्त वॉशिंग मशीन वाले चाचा राधिका के बाप के घर गए और उन्हें सारा पैसा लौटा दिया। उसने न्यूज रिपोर्टर के सामने ये कबूल कर लिया कि उसने कोई सोने की मशीन नहीं बेची थी, बल्कि लोहे की मशीन पर गोल्डन कलर करके बेच दिया था। डीजीपी साहब, अगर मैंने सोने की वॉशिंग मशीन सच में चुराई होती तो मुझे लंबी सजा होती, पर लोहे की वॉशिंग मशीन चुराने की इतनी बड़ी सजा तो मुझे होगी नहीं। मुझे छोड़ दीजिए, आज के बाद मैं चोरी करना बंद कर दूंगा। डीजीपी साहब ने 2 दिन बाद उस चोर को तो छोड़ दिया, लेकिन तभी वहाँ पर वो पुलिस वाला हाथ जोड़ते हुए आया और तुमने जो हरकत की थी वो तो बहुत बुरी हरकत थी। इससे सारे पुलिस महकमे का नाम खराब होता है। ये तो अच्छा हुआ कि वो मशीन सोने की नहीं निकली, वरना तुम्हें कभी तुम्हारी नौकरी वापस नहीं मिलती। कल से ड्यूटी पर आ जाना। माफ करना साहब, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी हमारे से। मैं अपनी बीवी की वजह से अपना पुलिस धर्म भूल गया था थोड़ी देर के लिए। तो जिस नकली सोने की मशीन की वजह से इतने घर बर्बाद हुए थे, अब सभी का घर फिर से आबाद हो गया, एक न्यूज रिपोर्टर की वजह से।